हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम किस पढ़ेंगे जिसका नेम है रस्टी प्लेज होली। ये स्टोरी रस्किन लिखी हुई है। ये दो बॉयज के बारे में है, रस्टी और रणबीर, कि ये दोनों किस तरीके से होली फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं अपने तरीके से। और ये स्टोरी बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप के ऊपर भी है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सुबह के कुछ घंटों की बात है जब यहाँ अभी भी अंधेरा है। रणबीर जंगल में स्टॉप्ड हो गया, रुक गया वहां पे मिस्टर हैरिसन हाउस के सामने और अपने ड्रम को बीट करने लगा, उसे बजाने लगा। उसके जो बाल थे वो रेड डस्ट से कवर्ड थे और उसकी बॉडी ग्रीन हो रखी थी। मतलब वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था पेंटेड गॉड की तरह, बिल्कुल पेंट से लग रहा था वो। उसके बाल जो थे वो रेड कलर के थे, उसकी बॉडी ग्रीन कलर की थी। फिर कुछ मिनट बाद उसने ड्रम को दोबारा बीट किया, दोबारा बजाया और बैठ गया अपने हील्स पे और वेट करने लगा। रस्टी जो है वो ये साउंड सुन के जगा। वो बेड पे लेटा हुआ था और सुन रहा था। ड्रम की जो साउंड थी वो कंटिन्यूसली ट्रेवल कर रही थी एयर में, उसके बेडरूम की विंडो के थ्रू उसके कानों में जा रही थी। देन दोबारा ड्रम बजा, अब की बार बहुत हाई वाला, बहुत डीप वाला। देन रस्टी को याद आया उसका प्रॉमिस, कि उसने प्रॉमिस किया था वो रणबीर के साथ होली खेलेगा और वो जंगल में मिलेगा जब वो ड्रम बजा रहे होंगे। जब रणबीर ड्रम बजा रहा होगा तो रस्टी जो है वो बाहर निकल के आएगा उसके पास। लेकिन ये जो प्रॉमिस था सिर्फ एक कंडीशन पे था, जो उसके पेरेंट्स और उसके गार्जियन है वो नहीं आए, और ये प्रॉमिस रखना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। देन फॉरेस्ट में ड्रम की दोबारा आवाज आई और रस्टी जो है वो इरिटेट हो गया, इम्पेशेंट हो गया। वो बड़बड़ाने लगा कि ये क्यों नहीं रुकता, क्यों बंद नहीं कर रहा बजाना, क्या वो मिस्टर हैरिसन को जगा के मानेगा। होली जो है वो मिली फेस्टिवल है कलर्स का, स्प्रिंग आते हैं तब, न्यू ईयर का रीबर्थ होता है। तो ये सब चीज उसके लिए क्या है, क्या वो अपनी लाइफ से कंसर्न नहीं है, उसे नई लाइफ स्टार्ट नहीं करनी एक दिन के लिए ही नहीं और आगे भी। ये साउंड जो है वो मेरे लिए बहुत पुरानी है, प्रिमिटिव है। और कलर को थ्रो करना और ड्रम्स को बीट करना। देन दोबारा आवाज आई ड्रम की। अब जो बॉय था वो बेड पे बैठ गया और जो स्काई था वो लाइट होता चला गया, मतलब दिन निकलता चला गया धीरे धीरे। थोड़ी दूर से बाजार से ही नए म्यूजिक्स आने स्टार्ट हो गए। वो सुनाई दे रहे थे म्यूजिक जो थे, बहुत ड्रम्स, वॉइसेस। बेहोश लेकिन स्थिर, वो अपनी रिथम में और एक्साइटेड में आगे बढ़ रहा है। जो साउंड जो है वो मेनली कन्वे कर रहा है किसी भी चीज को जो कि ड्रीम वर्ल्ड से बिलोंग करती है। और वो सडनली अपने बेड से बाहर निकला, वो डोर के बाहर गया और सुना। जो हाउस था वो बिल्कुल शांत था, जो उसका घर था बिल्कुल शांत था। जब उसने गेट खोला, देन उसे पता था जो होली के कलर्स हैं वो उसके कपड़े को खराब कर देंगे। तो उसने अपना पजामा रिमूव नहीं किया, वो अपने पुराने टेनिस शूज को पहना और विंडो से निकल गया। और ओस से भीगी घास से ऊपर से वो रन करके जा रहा था, वहां से जा रहा था पाथ से नीचे और हाउस के सामने हिल के ऊपर चढ़ा और जंगल में पहुंच गया। जब रणबीर ने देखा वो बॉय आ रहा है तो वो ग्राउंड से उठा, जिस तरीके से वो इस तरीके से उठा जिस तरीके से सन रोज करता है। लेकिन सन जो है वो रौनक के रूप में नहीं दिख रहा था, जिस तरीके से रस्टीज की आइज में रणबीर दिख रहा था तेजी से, बिल्कुल वो बिल्कुल दानव की तरीके से दिख रहा था, गॉड वजह। रणबीर ने बोला, मिस्टर तुम लेट हो, मुझे लगा तुम नहीं आ रहे हो। देन उसकी दोनों मुट्ठी बंद थी। जब वो रस्टी की तरफ चला आगे तो उसने अपनी मुट्ठी खोली और स्माइल करा। उसके ग्रीन फेस पे एक वाइट सी स्माइल थी। उसके राइट हैंड में रेड डस्ट था और उसके लेफ्ट हैंड में ग्रीन डस्ट था। उसने अपने राइट हैंड से रस्टी के लेफ्ट चीक को रेड डस्ट से रब किया और दूसरे हाथ से उसने जो ग्रीन डस्ट था वो रस्टी के राइट चीक पे लगा दिया। देन वो रस्टी के पीछे खड़ा हुआ रस्टी को देख रहा और हंस रहा। देन दोनों ने गले लगाया आपस में। रणबीर ने बोला, आओ चलो पूरे शहर को रेनबो बनाते हैं। चिल्ड्रंस जो थे उन्हें ग्रुप्स फॉर्म कर लिए थे। उन सारे बच्चों के हाथों में मिली बाइसाइकिल पंप्स थे और बैम्बू स्टीम के बने हुए पंप्स थे जिसमें से लिक्विड निकलता है, मतलब एक तरीके से पिचकारी। चिल्ड्रंस ने मेन रोड पे एक परेड की थी और लाउडली गा रहे थे, अपने हैंड्स को क्लैप कर रहे थे। जो मेंस और वुमेन्स थे वो मेनली डस्ट वाले वाटर को प्रेफर कर रहे थे। रणवीर भी अपने कुछ फ्रेंड से मिला, उनको ग्रीट किया हंसते हुए। और जो पिचकारी थी मेनली बाइसाइकिल पंप जिसे बोलेंगे, वो रस्टी के सामने डायरेक्ट की, मतलब उसके सामने करी, उसके तरफ की और वाटर जो है स्क्वाइट कर दिया, मतलब इन सिंपल लैंग्वेज बोलते हैं तो उसके फेस पे पिचकारी चला दी, पानी डाल दिया ब्लैक कलर का। तो रस्टी जो है वो कुछ समय के लिए ब्लाइंड हो गया था, उसे कुछ दिख नहीं रहा था, वो कंफ्यूजन में चला गया था। देन जब उसकी आईज क्लियर हुई
उसने ब्लिंक किया और अपने आसपास देखा बॉयज और गर्ल्स के ग्रुप थे, वो चीयर कर रहे थे, डांस कर रहे थे उसके सामने। देन एक एक करके रणबीर के फ्रेंड्स ने रस्टी को अप्रोच किया। जेंटली उसने जो डस्ट होती है, मतलब जो कलर्स है, वो रब किया बॉयज की चीक पे और उसे गले लगाया। रस्टी एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता था, लेकिन जेंटल्स ग्रीटिंग आ रहे थे एक के बाद एक के बाद एक, और चलती हुई पिचकारी, एक अटैक जैसे करते हैं, एकदम से पानी का अटैक कर देना पिचकारी से, रस्टी के नजर में आए और इससे भी कहीं ज्यादा। देन रणबीर बोलता है, अब तुम हम सब में से एक हो तो चलो। रस्टी उसके साथ चल दिया और भी लोगों के साथ भी चल दिया, और पूरे दिन रस्टी चिल्लाता रहा टाउन में रणबीर और उसके फ्रेंड्स के साथ, टाउन और कंट्री साइड में। एक दिन के लिए रणबीर और उसके फ्रेंड्स घर भूल गए थे, घर पे जाना भूल गए थे, अपने काम को भूल गए थे, नेक्स्ट मील के प्रॉब्लम्स को भूल गए थे, और रोड साइड पे डांस करने लगे, टाउन के बाहर फॉरेस्ट के अंदर, मतलब होली खेल रहे थे बिल्कुल सब कुछ भूल के वो। और एक दिन के लिए रस्टी है वो अपने गार्जियंस को भूल के, अपने पेरेंट्स को भूल गया, और वो अपनी मिशनरीज वाइफ को भी भूल गया, मतलब जो पर्सन रिलीजियस मिशन के लिए सेंड किए जाते हैं उसे बोलते हैं मिशनरीज, और भाग गया दूसरे के साथ टाउन्स में और फॉरेस्ट के अंदर। देन उन सबने आपस में मिलकर होली को एंजॉय किया।